ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 252वें 252 सेशन में सत्र में 18,000 श्लोकों की इस श्रृंखला में स्कंद 4 अध्याय 19 भाग 2 आज आरंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से गुरुजनों की, विद्वज्जनों की, भक्तों की असीम अनुकंपा से हम सभी यहाँ इस विषय को श्रवण और पठन करेंगे। जैसा हम सत्रों में करते आए हैं, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य व्याख्या को यहाँ पर श्रवण करेंगे। अध्याय 19 स्कंद 4, जिसका नाम है राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। इसमें 42 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक महाराज पृथु द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। श्लोक संख्या 10 से 25 तक इंद्र द्वारा बलि अश्व की चोरी और श्लोक संख्या 26 से लेकर 42 तक ब्रह्मा द्वारा इंद्र के प्राणों की रक्षा का विषय प्रस्तुत किया गया है। पिछले सत्र में श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक हमने श्रवण किया किस प्रकार महाराज पृथु द्वारा एक के बाद एक यज्ञ किए जाते रहे और उनकी प्रजा अत्यधिक सुख, शांति और आह्लाद का अनुभव कर रही है। महाराज पृथु के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों की संख्या 100वें यज्ञ पर पहुंच गई है और स्वयं विष्णु यज्ञ में प्रस्तुत होकर महाराज पृथु को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसी 100वें यज्ञ में इंद्र एक वंचक की अर्थात दिखने में तो एक साधु पुरुष गेरुआ केसरिया वस्त्र पहनकर आते हैं, पर अदृश्य रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में वो बलि अश्व को चुरा ले जाते हैं। आकाशीय मार्ग से जाते हुए उन्हें अत्रि ने इस प्रकार देख लिया और श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या में कहा है कि ये कलयुग की गति है। भौतिक आकर्षणों से आबद्ध केवल निम्न कोटि के असुर, राक्षस, प्रेत यही नहीं होते हैं, अपितु उच्चतर जीव, देवता मनुष्य से उच्चतर है, वो भी होते हैं। तो इंद्र एक पदवी है, एक प्रतिष्ठा है, इस पर आसीन मनुष्य से के क्रम से गति करते हुए पुण्यों के संकलन के आधार पर वहां पहुंच सकते हैं। तो 100 यज्ञ शतक्रतु, 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात किसी को इंद्र बनने का अवसर प्राप्त होता है। और इसलिए जो व्यक्तित्व इंद्र के पद पर पहुंचता है उसको सदैव इस बात का भय रहता है कि कोई 100 यज्ञ के समकक्ष पुण्य एकत्र करके मेरे सिंहासन पर अपना अधिकार ना कर दे। तो देवता भी इस भौतिक जगत के आकर्षण में इस प्रकार आबद्ध है। स्वर्गलोक इसी 14 लोकों में भौतिक जगत में आता है। आगे किस प्रकार इंद्र द्वारा बलि अश्व की घटना बढ़ेगी, इसे हम श्रवण करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सभी को पुनः प्रणाम। हम सभी यहाँ पर स्कंद 4 अध्याय 19 भाग 2 श्लोक संख्या 13 से करीब करीब सत्र को आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध है पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मेरे द्वारा श्लोक प्रस्तुत किए जाएंगे। वाचन अवश्य करने का प्रयास करें, उन श्लोकों को अवश्य बोलने का प्रयास करें। स्कंद 4 अध्याय 19 श्लोक संख्या 13। अत्रिणाचोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथ अन्वधावत् संक्रुद्ध तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। जब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। तिष्ठ तिष्ठ शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अत्रि मुनि ने इस प्रकार केसरिया वस्त्र की गेरुआ वस्त्र की वंचना करते हुए इंद्र को देखा तो पृथु के पुत्र को बताया और जन्मना कर्मणा क्षत्रिय युद्ध स्थल के रूप में जो भविष्य में घटना की तरह लग रही है उसको देखते हुए मारने से पहले, आक्रमण करने से पहले सच्चे क्षत्रिय के रूप में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तिष्ठ तिष्ठ, क्योंकि पीछे से नहीं मार सकते, पीठ नहीं दिखा सकते। तो क्षत्रिय नियम के स्वभाव के अनुसार जो इंद्र नियमों की अवहेलना करके भाग रहा है, क्योंकि यज्ञ का घोड़ा चुरा लेने से इंद्र का जो नैसर्गिक स्वाभाविक सम्मान है वो यहाँ पर नष्ट हो जाता है। इंद्र को कहा गया है कि घोड़ा चुराने से वो पतित हो गया और इसलिए राजा पृथु के पुत्र ने तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से उसे ललकारा है, ठहरो ठहरो कहकर उसे यहाँ पर रुकने के लिए कहा है। तो कथा है कि श्लोक संख्या 14 में तम तादृश आकृतिम वीक्ष्य मेनि धर्मं शरीरिणम् जटिलं भस्मनाक्षन्नं तस्मै बाणं न मुंचति। राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था। उसके सिर पर जटाजूट था और सारा शरीर राख से पुता हुआ था। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा, अतः उसने उस पर बाण नहीं छोड़े। तो पृथु का पुत्र सच्चा क्षत्रिय है। केवल अन्य के कथन मात्र से उसने आक्रमण नहीं किया है, पहले नियमों का पालन करते हुए रुकने के लिए संबोधित किया है ताकि जांच परख कर सके। और इसे श्लोक में कहा गया है क्योंकि इंद्र ने वेश बना रखा है साधु सज्जन का, सन्यासी का, धर्मात्मा का, इसलिए भी पृथु के पुत्र ने पहले तिष्ठ तिष्ठ रुक जाओ कहकर पहले परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए बाण चलाना उपयुक्त न समझते हुए वचनों का प्रयोग किया है।
वधान्निवृत्तं तं भूयो वधात् निवृत्तं तं भूयो हन्तवे अत्र्यचोदयत् जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधा धमम् वधात् निवृत्तं तं भूयो हन्तवे अत्रि अचोदयत् जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधदम् विबुधा विबुध अधमम विबुधाधमम। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा वरन उससे धोखा खाकर वह लौट आया है, तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उनके विचार से इंद्र राजा पृथु के यज्ञ में विघ्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका था। तो जैसा हमने देखा, जैसे ही पृथु के पुत्र ने उन्हें इस प्रकार जटाजूट भस्म लगाए हुए ऐसे वेश में देखा, आ, सन्यासी वस्त्र धारण किए हुए, तो उन्होंने उनको पवित्र व्यक्ति समझा, तो अपने बाण नहीं छोड़े। और अत्रि तो वास्तविकता जानते थे, जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो आक्रमण नहीं किया, प्रहार नहीं किया उनके ऊपर, तो उन्होंने पुनः भेजा। श्लोक संख्या 16 में एवं वैन्य सुतः प्रोक्त त्वरमाणं विहाय सा अन्वद्रवत् अभिक्रुद्ध रावणं हृदरान् इव। इस प्रकार सूचित किए जाने पर राजा वेन के पौत्र ने तुरंत इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया, जो तेजी से आकाश से होकर भाग रहा था। वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा, मानो गिद्धराज रावण का पीछा कर रहा हो। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये तुलना की गई है यहाँ पर। जटायु गिद्धराज की बात की जा रही है। जैसे रावण जब सीता माँ को लेकर जा रहा था, तो वायु मार्ग से जैसे गिद्धराज उसके पीछे पड़ गए थे, वैसे यहाँ वर्णन आता है वेन के पुत्र पृथु के पुत्र ने, तो वेन के पौत्र ने इंद्र का पीछा करना आरंभ किया। अत्रि मुनि द्वारा ये संदर्भ सहित प्रमाणित करने पर कि ये वास्तव में पवित्र सन्यासी नहीं अपितु देवताओं में अधम हो चुके, क्योंकि इस प्रकार घोड़ा चुराने से उन्हें अधम कहा गया है, अधम हो चुके हैं, ये इंद्र ही हैं। तो वे इनके पौत्र ने पूरे पुरुषार्थ सामर्थ्य के साथ उनका पीछा किया है। श्लोक संख्या 17 में सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अंतर्हित स्वराट वीर स्वपशुमादाय पितु यज्ञम उपेयिवान। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह उस स्थान से अंतर ध्यान हो गया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आया। तो आरंभिक सफलता यहाँ पर प्राप्त हो गई है। इंद्र जब निश्चित हो गया कि अब पृथु का पुत्र मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो इंद्र अनावश्यक युद्ध में अपने आप को अनुरक्त भी नहीं करना चाहता था। उसने घोड़े को प्रस्तुत किया और स्वयं वहां से अदृश्य हो गया। पर कथा यहाँ समाप्त नहीं होगी। श्लोक संख्या 18 में ततस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्शय नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो। हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा, तो सबों ने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार कर लिया। तो पृथु का पुत्र जिसने अत्रि मुनि के कहने पर इंद्र द्वारा कपट पूर्वक ले जाए जा रहे अश्व को छुड़ाकर वापस लाकर रख दिया, तो ऋषियों ने प्रसन्न होकर उनका नाम विजिताश्व विजित किया है, जिसने अश्व को, साधारण अश्व को नहीं, अश्वमेध वाले अश्व को। तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 में उपसृज्य तमस्त्रीवम उपसृज्य तमस्तीव्रम जहाराश्वं पुनः हरि चशालयूपतश्चन्नो हिरण्यरशनं विभु। हे विदुर, स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया।
इस प्रकार पूरे स्थल को प्रक्षन्न करके उसने पुनः वह घोड़ा हर लिया जो बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा हुआ था। तो एक बार वापस लाकर तथा पृथु के पुत्र ने रखा, उसकी वजह से उन्हें नाम दिया गया विजिताश्व का। और कुछ समय पश्चात ही स्वर्ग के राजा जो कि अत्यंत शक्तिशाली, क्योंकि पद के साथ आपको अधिकार प्राप्त होते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, तो उन्होंने यज्ञ स्थल पर घोर अंधेरा फैलाकर काष्ठ यंत्र से बंधे हुए अश्वमेध के उस यज्ञ में बलि दिए जाने वाले बलिअश्व को सोने की जंजीरों से निकालकर उस पूरे स्थल को प्रक्षन्न करके पुनः हरण कर लिया। श्लोक संख्या 20 में अत्रि संदर्शयामास त्वरमाणं विहाय सा कपाल खटवांगधरम वीरो नैनमबाधत। अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि इंद्र आकाश से होकर भागा जा रहा है। परम वीर पृथु पुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है और वह पुनः सन्यासी वेश में है, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा। तो ये आंख मिचौली का खेल चल रहा है। इंद्र का चरित्र वास्तव में हमें क्या दर्शन कराता है कि जब हम आसक्तियों में इतने आबद्ध हो चुके होते हैं तो स्वतः धर्म का पालन करने से विमुख हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी अम, सौभाग्यप्रद घटना नहीं है। इंद्र के चरित्र से अभी हमें आगे पता चलेगा। एक निश्चित नियमों की प्रस्तुति वेदों द्वारा किसी भी कार्य को सम्यक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। यदि हम इसकी अवहेलना करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान के शब्दों की, भगवान के मुख से निश्चित वाक्यों की अवहेलना कर रहे हैं, और ये किसी भी प्रकार से ऐसी अवहेलना मंगलकारक नहीं हो सकती। श्लोक संख्या 21 में अत्रिणा चोदितस्तस्मै संदधे विशिखं रुषा सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तर्हितस्वराट्। जब अत्रि मुनि ने पुनः आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र अत्यंत कुपित हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। यह देखकर राजा इंद्र ने तुरंत सन्यासी का वह कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह स्वयं अदृश्य हो गया। तो ये 2 बार ऐसा हो चुका है। इंद्र द्वारा घोड़ा चुरा कर ले जाया जा रहा है, अत्रि द्वारा बताए जाने पर पृथुपुत्र उसे प्राप्त कर ले रहे हैं। एक बार सन्यासी वेश में देखकर नहीं कर रहे हैं, पर दोनों बार दूसरी बार में उन्होंने प्राप्त किया है। श्लोक संख्या 22 में वीरश्चाश्वम उपादाय पितृयज्ञम अथाव्रजत। तदवत्यम हरे रूपम जगृहु ज्ञान दुर्बला। तब परम वीर पृथु पुत्र विजिताश्व पुनः वह घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। उसी काल से कुछ अल्पज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का वेश धारण करने लगे हैं। राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया था। तो सन्यासियों के रूप में छला जाना वास्तव में सभी के लिए अत्यंत कष्टकारक हो सकता है, क्योंकि सन्यासी की जो स्वाभाविक स्थिति हमारे शास्त्रों में, हमारी मान्यताओं में, हमारी ज्ञान की ऋचाओं में वर्णित की गई है, उसके हिसाब से त्रिदंड धारण किए हुए, केसरिया वस्त्र, कमंडल हाथ में लिया हुआ व्यक्ति सन्यासी का कह दिया गया। आचरण व्यवहार में अत्यंत शुद्ध नियमों का पालन करने वाला। और मैत्रेय मुनि कहते हैं उसी काल से कुछ अल्पज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का वेश धारण करने लगे हैं। इसको करने का श्रेय किसे जाता है? आरंभ करने का, सूत्रपात करने का इंद्र को। तो इसीलिए वेश से ज्यादा महत्व का विषय होता है कि व्यक्ति किस परिवेश में है। आपका वेश
ज्यादातर समय आपका परिवेश बताता है, पर केवल वेश मात्र से निर्णय लेना अपूर्णता है। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, आज की स्थिति में भी अनेकों प्रकार के व्यक्ति ऐसे दिख जाएंगे जो अवैध मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा, मांस, मछली, अंडा सब कुछ खाएंगे। बहाना करके सुरापान भी करेंगे कि बिना शराब, मछली, मांस के इस निकटवर्ती ठंडे प्रदेश में रहना कठिन है, वहां खाद्य की आपूर्ति कम या ज्यादा है। हम बड़े-बड़े मॉल्स में, बड़े-बड़े स्थानों पर, समतल जमीनों वाले राज्यों में, क्षेत्रों में भी जहां सरलता और सुगमता से अन्नोत्पादन संभव है, लोगों को स्वाद के नाम पर मांस भक्षण करते हुए देखते हैं, जिसे वे स्थान विशेष का बहाना दे देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अल्पज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का वेश धारण करते हैं। ये वास्तव में इंद्र द्वारा इसका सूत्रपात किया गया है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद पुराणों के कथन को उद्धृत करते हुए कहते हैं, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतय समत्वेनैव वीक्षेत सह पाषंडी भवे ध्रुवम। तो पुराण के इस कथन को यहाँ पर उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कलयुग में पाखंडियों का बोलाबाला है, किंतु कलयुग में पाखंडियों का बोलाबाला है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन चलाकर इन पाखंडियों का अंत करने का प्रयास किया है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चलाए जा रहे संकीर्तन आंदोलन का लाभ उठाते हैं, वे अपने को इन पाखंडियों से बचा सकेंगे। तो सरल संदेश है, अपने स्वयं के व्यवहार से दूसरों में भक्ति करने की लालसा जागृत हो जाए। ये जीवन की शुद्धता है, पवित्रता है। इसके विपरीत जो भजन पूजन कर भी रहे हों, वो इस प्रकार का व्यवहार देखकर, इंद्र जैसा व्यवहार देखकर अपने आप को संकुचित कर लें, इसका पाप भी इंद्र जैसे व्यक्तित्वों को ही लगेगा। श्लोक संख्या 23 में, यानी रूपाणि जगृहे इंद्रो ह्यजिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडम इहोच्यते। यानि रूपाणि जगृहे इंद्र ह्यजिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडम इहोच्यते। इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से इन सन्यासी के रूप में जो रूप धारण किए, वे नास्तिकतावाद दर्शन के प्रतीक हैं। तो बिल्कुल वही बात है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। निहित स्वार्थ के लिए सन्यास का वेश धारण करना, सन्यास जो कि हमारी वर्ण व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है, जो आचार्यों की परंपरा के अनुसार सन्यास पालन करने की विधि प्रचलित की गई है, उसी का स्मरण कराते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक जीवन पद्धति में हमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, और यदि कोई जबरदस्ती ऐसा करना चाहे तो उसे पाखंडी या नास्तिक समझना चाहिए। वैष्णव तंत्र का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यस्त नारायणम देवम ब्रह्मादि ब्रह्मरुद्रादि देवते समत्वेनैव विक्षेत सपाषण्डी भवे ध्रुवम्। यद्यपि यह वर्जित है, किंतु ऐसे अनेक पाखंडी हैं जो दरिद्र नारायण तथा स्वामी नारायण जैसे शब्द गढ़ते रहते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक नारायण की समता नहीं कर सकते।
कथा आती है जब अर्जुन द्वारका में थे। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण के घर में 3 पुत्र, 3 संतानें जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो बहुत ही चीख-पुकार के साथ कह रहा था कि लगता नहीं कि आस-पास कोई अब सामर्थ्यशाली क्षत्रिय बचा है, जो मेरे पुत्रों के संतानों की इस प्रकार से अकाल मृत्यु में भी रक्षा नहीं कर पा रहा है। अर्जुन ने ये सुना तो उन्होंने इसे स्वयं पर लेते हुए कहा, अगली बार संतानोत्पत्ति के समय आप मुझे स्मरण करें। और जब चौथी संतान देने का समय आया, तब ब्राह्मण और अर्जुन दोनों प्रसूति कक्ष के बाहर विचरण कर रहे थे और कुछ समय पश्चात समाचार प्राप्त हुआ कि चौथी संतान भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो अर्जुन ने ब्राह्मण के वचनों से आहत होकर कहा था कि यदि मैं रक्षा ना कर सका तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। तो अपने प्रण का पालन करने के लिए अर्जुन अग्नि, चिता, काष्ठ सब एक साथ एकत्र करते हैं और उसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरा कराने के लिए ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों को पार करते हुए, ब्रह्म ज्योति को भी पार करते हुए कहाँ पहुंचते हैं? महाविष्णु के पास पहुंचते हैं। क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा मुझे पता है कि ये कहाँ है। तो कहाँ थे वो? महाविष्णु के पास। और महाविष्णु ने हंसते हुए कहा कि मैं तो द्विभुज धारण किए हुए त्रिभंग जो भगवान की छवि है उसे देखने का इच्छुक हूं। तो भगवान का आश्रय जीवन में असंभव से असंभव कार्य को सुगम बना देता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 और 25 एक साथ दिए हुए हैं। एवमिन्द्रे हरत्यश्चम वैन्ययज्ञ जिघांसया तद्गृहीतविसृष्टेषु पाखंडेषु मतीन्द्रिणाम् धर्म इति उपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रांत्या पेशलेषु च वाग्मिषु। इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ से घोड़े को चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं और कभी-कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं, वे कापालिक कहलाते हैं। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समाहृत होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में होते नहीं हैं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन विनष्ट कर लेते हैं। तो जैसे सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है, हमने दान कर दिया पर दान लेने वाले व्यक्ति ने यदि उसका उपयोग 4 प्रतिबंधित नियम जो बताए गए उनमें से किसी पर किया, तो क्या हमें उसका कर्म फल का प्रभाव मिलेगा या नहीं? निश्चित रूप से एक कोटा हमें मिलेगा, क्योंकि उसको उस प्रकार की उपलब्धता धन के माध्यम से हमारे द्वारा की गई है। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग में भगवान स्वयं अर्जुन को इस स्थिति की परिकल्पना करके ही प्रस्तुत करते हैं कि सत, रज और तम 3 गुणों में ये कार्य संपादित होते हैं। अपने आप को इन गुणों के संग के प्रभाव से मुक्त करने के लिए, नास्तिकता के अभाव में अपने आप को प्रविष्ट ना कराने के लिए धर्म के मर्म को समझना आवश्यक है। तो भगवान ने कहा, मैं सबको भय अभय प्रदान करने वाला सार्वभौमिक, सभी का सुहृदय हितैषी मित्र, सभी शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ।
यदि हम इन वचनों को विश्वास करें, तो नास्तिकतावादियों से हम अपने आप को दूर रख पाएंगे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26 में तदभिज्ञाय भगवान पृथु पृथु पराक्रम इंद्राय कुपितो बाणम आदत्तुद्यत कार्मुक। अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और वे इंद्र को मारने के लिए सन्नद्ध हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। तो अनियमित संन्यास का अर्थ हुआ कि वेदों के अनुसार दंड के संख्या को धारण न करने वाला त्रिदंडी ऑथेंटिक आधिकारिक रूप से सन्यासी हैं। पर जो अनियमित संन्यास का पालन कर रहे हैं, अर्थात उनकी मन वृत्ति चित्त अहंकार अभी भगवान में सतत रूप से प्रविष्ट नहीं हुआ है ध्यान में, और जीवन, क्षमा कीजिए, और जीवन अव्यवस्थित है, पर बाहरी वेश से स्वयं को सन्यासी कहने का प्रयास कर रहे हैं, कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से कहने वेश जो धारण किया उससे दूसरों से कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज पृथु ऐसे समस्त लोगों को नष्ट करने के उद्यम में प्रवृत्त होने के लिए अपने धनुष बाण के साथ आक्रमण करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 27 में तमृत्विजशक्रवदाभिसन्धितम् विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमसंहरहसम् निवारयामासुरहो महामते नायुज्यते अत्रान्यवध प्रचोदितात्। जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्रवध के लिए उद्यत देखा, तो उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा उसे मत मारो, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। तो जो प्रोवोकिंग सिचुएशन में, जो आवेशित कर देने वाली स्थिति में अपने आप को नियंत्रित कर सके, वही वास्तव में भक्त कहा गया है। पुरोहितों द्वारा अन्य सबों द्वारा कुपित हुए महाराज पृथु को यज्ञ की अनिवार्यता, यज्ञ की उपयोगिता, यज्ञ की महत्ता और यज्ञ की शुचिता का ध्यान रखने के लिए कहते हैं कि अन्य किसी का यहाँ यज्ञ स्थल पर अकारण ही यूं वध ना करे, मारे ना, क्योंकि यज्ञ जब आयोजित होते हैं तो आसपास के पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का पुंज स्थापित करते हैं। तो इसलिए पुरोहितों ने राजा पृथु से अनुरोध किया है कि वे इंद्र का वध ना करें, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी ये बहुत उचित नहीं होगा। श्लोक संख्या 28 में वयम मरुत वयम मरुत्वन्तमिहार्थनाशनम् होयामहे त्वश्वशाहतत्विषम् अयात अयातयाम उपहवे अनन्तरम् प्रसह्य राजन् जुहवाम ते हितम् वयं मरुत्वन्तमिहार्तनाशनम् हिवयामहे त्वश्रवसाः तत्विषम् आयातताम उपहवे अनन्तरम्
प्रसहय राजन् जुहवाम ते हितम्। हे राजन, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। हम अभूतपूर्व वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आह्वान करेंगे, वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। ऋषियों द्वारा, पुरोहितों द्वारा, यज्ञ संपादित करवाने वाले विद्वत जनों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है महाराज पृथु को, अधर्म मार्ग पर यज्ञ की प्रासंगिकता को प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे अधम कृत्य में ना जाए। श्लोक संख्या 29 में, इत्या आमन्त्रे क्रतुपतिम् विदुरास्य त्विजोरुषा स्तृक्हस्ताञ्जुहुयत् अभ्येत्य स्वयंभू प्रत्यषेधत। तो कई शब्द हैं यहाँ पर, पहली पंक्ति के बड़े शब्द में भी और नीचे वाले में भी। इत्यामन्त्रे क्रतुपतिम् विदुरास्य त्विजोरुषा स्तृघ्स्ताञ्जवहुतोऽभ्येत्य स्वयंभूः प्रत्यषेधत। एक बार पुनः प्रयास करेंगे हम लोग। इत्यामन्त्रे क्रतुपतिम् विदुरास्यात् ऋत्विजरुषा स्तृघ्स्ताञ्जुह्यत् अभ्येत्य स्वयंभू प्रत्यषेधत। हे विदुर, राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे हुए पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन किया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे कि वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। तो अगर आहुति दे दी गई होती, मंत्र की शक्ति का, यज्ञ की उपयोगिता का, महत्ता का ये परिणाम है कि सृष्टि अनियंत्रित ना हो जाए, इस इंद्र को बुलाकर इस प्रकार से क्रिया ना हो जाए। ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए हैं, आगे क्या होना है वो तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान को पता है। पर सभी 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 प्रकार के व्यक्तित्व अपनी अपनी ओर से इसमें भाग लेने के लिए व्यवस्थित और विचार पूर्वक सलाह दे रहे हैं। पर इन सब के मध्य में कौन उपस्थित है? स्वयं ब्रह्मा जी। न वध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनु यम जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टान तनवसुरा। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया है, हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, यह कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है। वस्तुतः वे भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक हैं। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारी बातें कह दी गई हैं यहाँ पर, और ब्रह्मा द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से इस बात का भी संकेत दे दिया गया कि यदि आवाहन करके इंद्र को ही यज्ञाहुति में डाल दिया जाएगा, तो जो अन्य समस्त देवता हैं वो वास्तव में तात्विक दृष्टि से राजा इंद्र के ही अंश हैं। और इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? इस प्रयास को तो समझिए, 100वां यज्ञ चल रहा है, इस प्रयास को तो समझिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 31 में, तो ये कथानक है, सरल तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और कथा अपने आप स्पष्ट कर रही है कि क्या ग्राह्य बिंदु है। यथा इंद्र का व्यवहार हमें बताता है कि भौतिक शक्ति में हमारी ऐसी आबद्धता ना हो जाए कि हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दें। जीवन इतना भी अनियंत्रित ना हो कभी, इसकी भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। श्लोक संख्या 31 में, तद इदम पश्यत महद्धर्म
व्यतिकरं द्विजा इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञ कर्मेतत् विजिघांसता तदिदं पश्यत् महत् धर्म व्यतिकरं द्विजा इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञ कर्म एतत् विजिघांसता। राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक आधर्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। तो हम सामान्यतया भी देखते हैं कि मंदिर में जाने की हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो अपने आप को संकटों से मुक्त करने की, कृपा प्राप्त करने की और इंद्रियों को अनियंत्रित होने से बचाने के लिए होती है। तो यदि हम आध्यात्मिक तरीके से शक्तियों का प्रदर्शन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्म के सुपथ मार्ग पर लाने का प्रयास करें तो इससे भगवान को अतीव प्रसन्नता होती है। श्लोक संख्या 32 में पृथु कीर्ते पृथो भूयात् तरहि एकुन शतक्रतु अलम ते क्रतुभि स्विष्टे यत् भगवान मोक्ष धर्मविद। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा बस महाराज पृथु के 99वें यज्ञ ही रहने दो। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा आप मोक्ष मार्ग से भलीभांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा। तो ब्रह्मा जी किसी भी प्रकार के कलह केश को बचाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो पृथु से सीधे कहते हैं महाराज पृथु से कि केवल 99 यज्ञ ही रहने दो। तो पहले ब्रह्मा जी पृथु को कह रहे हैं कि और अधिक यज्ञ करके क्या मिलेगा। और ये विचार करके महाराज पृथु अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं। पर क्योंकि कथानक में स्पष्ट है कि पृथु अपना ये व्यवहार ब्रह्मा जी द्वारा कथित रूप से तत्कालीन समय के लिए ना करने द्वारा प्रेरित करने पर स्वाभाविक रूप से जनता के कल्याण के लिए समझौता करने को तैयार हो गए और ब्रह्मा जी ने इस पर उन्हें अधिकार पूर्वक आशीर्वाद से कहा कि आज से आप राजा पृथु के रूप में इंद्र से अधिक विख्यात होंगे। तो ये वो घटना है जो इस बात की स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त है कि कई बार जीवन में शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं उससे में लाभ पाने के अवसर उपलब्ध होते हैं और हमें ऐसा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अध्यायों की सूची के क्रम में देखें श्लोकों के वर्गीकरण के आधार पर श्लोक संख्या 10 से 25 तक इंद्र द्वारा बलि अश्व की चोरी हो चुकी है और 26 से 42 तक ब्रह्मा द्वारा इंद्र के प्राणों की रक्षा की जा रही है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी की उपस्थिति प्रस्तुत की गई है।
तो ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि 100 व्रत करने की आपको 100 यज्ञ करने की आपको अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वयं विष्णु के अंश रूप में प्रस्तुत हैं। श्लोक संख्या 33 में नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभावपि हि भद्रं ते उत्तम श्लोक विग्रहो। ब्रह्मा जी ने कहा आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं, अतः आपको इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, वह आपसे अभिन्न है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप लीला कर रहे हैं पर सब कुछ तो आपसे ही उद्भूत हुआ है। पुनः यहाँ इस बात का हमें प्रमाण मिल रहा है। श्लोक संख्या 34 में मास्मिन् महाराज कृथा स्म चिन्ताम् निशामयास्मद्वच आदृतात्मा यद्धायतो देव हतं नु कर्तुम् मनोतिरुष्टं विशते तमोन्धम्। ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है, हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी शुद्ध तथा विचलित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयास किया जाता है, उतना ही हम भौतिकतावादी विचारों के घने अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो समझने की बात यहाँ पे है कि कभी-कभी साधु, कभी-कभी विद्वत जन को भी धार्मिक नियमावली का पालन करने में पराजय दिख सकती है। पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में व्यक्त करते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, यदि अनुकूल है तो उसकी प्रसन्नता में हमें कृतज्ञता दिखानी चाहिए, यदि प्रतिकूल है तो अपने आप को किंचित मात्र भी उसमें हमें आबद्ध नहीं करना है। तो पराजयों का प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। अगर ये हमारी अप्रसन्नता का कारण है तो इसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना हम इसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही चिंता के गहन अंधेरे में प्रवेश करते जाते हैं। और इस संबंध में इसीलिए भगवान के द्वारा दिया गया ये उपदेश बहुत महत्व का है। श्लोक संख्या 35 में क्रतुर्विमतामेष देवेषु दुरवग्रह धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंडे इंद्र निर्मित। ब्रह्मा जी ने आगे कहा इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। तो सामान्य मनुष्य के बीच कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, ये स्वीकृत है। पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्र द्वारा इसका पालन नहीं हो रहा है। अंतिम कुछ छंद इस श्लोक के, जहां भी तत्व की आवश्यकता है वहां हम उसका प्रयोग करेंगे। पर सामान्य व्यवहारिक क्रम में जो आचरण देखने को मिलता है, अधर्म की अधिकता होने पर
वैसा ही हमें अपने आसपास भी दिखने लगता है। इसलिए हमारे विचार हमारे जीवन की धारणा शैली निर्धारित करने वाले हैं। अत्यंत सतर्कता के साथ हमें पालन करना चाहिए। श्लोक संख्या 36 में एभि इंद्र उपसंसृष्टे पाखंडे हरिभिजनम हीयमाणं विचक्ष्यवेनम यस्ते यज्ञ धृगस्वमूढ़। जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। तो मैत्रेय मुनि की चिंता सबसे ज्यादा यही है कि ऐसा व्यवहार ऐसा आचरण यदि आरंभ कर दिया गया है तो अब ये कालांतर में बढ़ता ही जाएगा। अनेकानेक रीतियां और विधियां एकत्र करके इन सभी वैदिक मान्यताओं के कार्यक्रमों की जो मनोहारी अवस्था है उसे समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो श्लोक संख्या 36 में सुंदर तात्पर्य है, बड़ा तात्पर्य है। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे तो हमें अपने जीवन का शास्त्र के प्रकाश में अवलोकन करने की आवश्यकता हो जाती है। श्लोक संख्या 37 में भगवान भवान परित्रातुमिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपम् वेनापचारा दवलोप्तमद्य तद्धेहतो विष्णुकलासि वैन्यम। हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हो। तो वेन की जो छवि है हमारे मस्तिष्क में, अत्यंत दुर्दांत कठोर पाषाण हृदय, शिष्टाचार से रहित, वेन के पुत्र पृथु के रूप में प्रकट होकर यहाँ कहा गया है कि आपने उचित समय पर अवतार लिया है और धर्म जो विलुप्त हो रहा था निश्चित रूप से आप उसकी रक्षा करने के लिए ही आए हैं। श्लोक संख्या 38 में सत्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसृजां पिपीप्रिः ऐन्द्रिं च मायाम् उपधर्ममातरम् प्रचंड पाखंड पथम प्रभोजहि। हे प्रजापालक विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है। अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तो सीधे स्पष्ट शब्दों में ब्रह्मा द्वारा इंद्र के प्राणों की रक्षा करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए महाराज पृथु को उनकी स्थिति का स्मरण कराया है। श्लोक संख्या 39 में मैत्रेय उवाच इत्थं स लोक गुरुणा समादिष्टो विशाम्पति तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघो नापि च संदधे। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेह पूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। वास्तव में पृथु को स्वर्ग के सिंहासन की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है।
और महाराज पृथु जो लीला रूप में उपस्थित है यहाँ पर शक्ति विस्तार स्वरूप, वो इसकी समीचीन व्यावसायिकता को भली भांति समझ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया कि जो अश्वमेध यज्ञ करने पर फल प्राप्त होगा वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो रहा है। आप इंद्र बनेंगे। समयांतर पर निश्चित रूप से आप इंद्र बनेंगे। तो श्लोक संख्या 40 में आगे इस विषय को बढ़ाते हुए कहा गया है, कृतावभृत स्नानाय पृथ्वे भूरि कर्मणे वरांददुस्ते वर्धा ये तद्बर्हिषि चर्पितर्पिता कृतावभृत स्नानाय पृथ्वे भूरि कर्मणे वरांददुस्ते वरदा ये तद्बर्हिषि तर्पिता। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथा अनुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से शरीर तथा देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। तो कथा के रूप में पांडव अपने अज्ञातवास में निष्क्रिय होकर नहीं बैठे थे, अपने अपने मोर्चों पर अपने अपने स्थान से भौतिक जगत के अधिष्ठाता के रूप में, अधिष्ठाता एक सांकेतिक शब्द है यहाँ पर, कि देवता संचालन करने के लिए भगवान द्वारा नियुक्त किए गए, और उन्हीं देवताओं द्वारा 100वां यज्ञ आरंभ किया गया तो विघ्न दिखाया गया है, और बिना यज्ञ 100वां किए हुए भी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो भक्त के जीवन की स्थिति ऐसी ही होती है। शुद्ध भक्त, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कभी भी देवताओं से सीधा नहीं मांगता, क्योंकि उसका एकमात्र व्यापार तो भगवान ने जो प्रदान किया है, प्रदत्त किया है, उसके द्वारा उनको प्रसन्न करना है। श्लोक संख्या 41 में, विप्रा सत्याशिषस्तुष्टा श्रद्धया लब्ध दक्षिणा आशीषो युयुजुषत राजाय सत्कृता। आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सरल विषय है। श्लोक संख्या 42 पे देखते हैं, त्वया हुता महाबाहो सर्व एव समागता पूजिता दानमानाभ्याम पितृदेवर्षि मानवा। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्ग लोकों से आए हैं, साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ये महाराज पृथु की, कि उन्होंने सभी के वर्ग के जीवों के सभा में भाग लेने का आमंत्रण प्राप्त किया हुआ है। इंद्र के रूप में रहे हैं तो सीमित प्राप्त होता, पर यहाँ तो वो सीधे भगवान विष्णु के शक्ति स्वरूप विस्तार है। जब वो पितृलोक पहुंचते हैं, स्वर्ग लोक आते हैं, तो उससे उनकी सर्वव्यापकता का परिचय मिलता है। तो सभी ब्राह्मण ऋषि उपस्थित गण वहां आए हुए सभी आगंतुकों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हैं, और उनके व्यवहार से, दान से अत्यंत संतुष्ट भी हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु के 100 अश्वमेध नामक
19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। अगले सत्र से हम लोग अध्याय 20 करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 20 जिसका नाम है महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान विष्णु का प्राकट्य। 38 श्लोक है यहाँ पर और उसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण और पठन करने का अभ्यास करेंगे। अभी के लिए आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अध्याय की समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए, शंका के लिए, किसी भी प्रकार की विरोध अभिव्यक्ति के लिए आप निश्चित रूप से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या जहां भी आप जिस ग्रुप से जुड़े हैं वहां पर मुझे प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के लिए सत्र को समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।